इस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम। जरा तसव्वुर करे कि अब जन्नत में दाखिल हो चुके हैं। अब के सामने सोने और चांदी के महल्ले हैं और उनके नीचे दूध, शहद, साफ पानी और खालिश शराब की नहरें बह रही है। फिजा में ऐसी खुशबू है जो दिल को रोशन और चेहरे को सुकून दे रही है। जहां दिल चाहे वो चीज फौरन हाजिर हो जाती है। अब को शर्फ हासिल होता है कि आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे, उनकी मुस्कुराहट देखे और उनके खूबसूरत कलिमात सुने। फिर अल्लाह रब अल इज़्ज़त अब का नाम लेकर फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, मैं तुझसे राजी हो गया। सुभान अल्लाह। अब के कदम नाजुक ज़ाफ़रान की मिट्टी पर पलच हुआ में मुश्क की खुशबू है और हर दरख्त की शाख से खुश आमदीद की सदा आती है। मरहबा अल्लाह के बंदे, ये तुम्हारा घर है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक रूहानी सफर पर ले चलेंगे जहां आप सुकून महसूस करेंगे। जन्नत ऐसी जगह है जिसका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं, और इसमें ऐसी नेमतें रखी गई हैं जो इंसान के तसव्वुर से भी बुलंद हैं, जो अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के लिए इनाम के तौर पर तैयार की है। लिहाजा वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रही और अपने ईमान को ताज़ा करे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब अल आलमीन है, और बेशुमार दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुछ देर के लिए दुनिया की शौर्स, गुल, इफ़रात व तुफरी और इस गफलत की जिंदगी से निकलकर रब अल आलमीन की रहमत की तरफ चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां अल्लाह के फजल व इनाम की कोई हद नहीं, जहां कोई दुख दर्द नहीं, सिर्फ खुशियां और राहतें हैं, और जहां हर चीज अल्लाह रब अल इज़्ज़त के नूर से रोशन है। सिर्फ वही लोग वहां जाएंगे जो दुनिया में अपने रब की रजा और खुशनूदी हासिल करते हैं, जो हर गुनाह से दूर रहते हैं। लेकिन अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन अल्लाह से मुआफ़ी तलब करते हैं। ऐसे ही मोमिन बंदों के लिए अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने ऐसा इनाम तैयार किया है जिसका नाम जन्नत है। ये जन्नत कोई कहानी या ख्वाब नहीं बल्कि वो वदा है जो अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों से किया। जी हाँ, जन्नत वो बाग है जो खुद अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने अपने हाथों से तैयार किया और अपने महबूब बंदों के लिए सजाया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक परहेजगार लोग बागात और नेमतों में होंगे। जन्नत के बागीचे खूबसूरत और जन्नत की रहाइश अबदी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत पैदा करने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम को फरमाया कि जिब्राइल, जन्नत को जाकर देखो। हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम जन्नत को देखने के लिए रवाना हुए। जब उन्होंने जन्नत देखी तो वहाँ ऐसी दिलकशी, खूबसूरती, नेमतें, राहतें और उनगिनत इनामात देखे कि अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने फिर हज़रत जिब्राइल से फरमाया, ए जिब्राइल, तुमने जन्नत कैसी पाई? हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, तेरी इज्जत की किस्म, कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो इसे हासिल करने के लिए अपनी जान तक ना लगा दे। यानी अगर कोई इंसान जन्नत की हकीकत जान ले तो लाजिमना नेक अमाल करेगा ताकि जन्नत में दाखिल हो सके। फिर अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने जन्नत के रास्ते को ऐसी चीज़ों से ढांप दिया जो इंसान के नफस के लिए सख्त और मुश्किल लगती है, जैसे सब्र करना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, तकलीफ बर्दाश्त करना, कुर्बानी देना, तक़वा अपनाना, नफसानी ख्वाहिशात छोड़ देना और दुनियावी लज्जतों से बचना। फिर अल्लाह ने दोबारा हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत को दोबारा देखो। हज़रत जिब्राइल ने दोबारा जन्नत देखी और रास्ते में वो तमाम चीज़ें देखे जो नफस पर गरा गुजरती है। फिर अर्ज़ किया, ए मेरे रब, तेरी इज्जत की किस्म, मुझे डर है कि शायद अब कोई भी इस जन्नत में दाखिल ना हो सके। यानी अल्लाह ताला ने जन्नत को कई नागवार चीज़ों से ढांप रखा है जो इंसान के लिए गरा गुजरती हैं, और उन्हीं से गुजरते हुए जन्नत में दाखिला मुमकिन होगा। और जहन्नम को खुशनुमा चीज़ों से ढांप रखा है, यानी हर दिलकश चीज़ इंसान को दोज़ख की तरफ ले जाएगी। अगर आप अपने नफस के ताबे हो जाएंगे तो वो आपको दोज़ख की तरफ ले जाएगा, और अगर आप अपने नफस के खिलाफ चली और अपने रब के एहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो यही जन्नत का रास्ता है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह पूरी दुनिया और इसकी हर चीज से बेहतर है। हदीस में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ खूबसूरत चमकदार मोतियों के गुंबद थे और जमीन कस्तूरी की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार की हैं जिन्हें ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना और ना ही किसी के दिल ने इसके बारे में कुछ सोचा। तसव्वुर करे ऐसी दुनिया जहाँ ना कोई थकन हो, ना कोई दर्द हो, हर दिन नई नेमतें, हर लम्हा खुशी, हर तरफ बहते दरिया, हंसते चेहरे, ना बीमारी, ना बाड़ेपा, ना मौत, ना जुदाई। नाजरीन मोहतरम, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा मखसूस अमाल करने वालों के लिए है। बाब असला नमाजियों के लिए, बाब अर्रान रोज़ादारों के लिए, बाब उलझत जिहाद करने वालों के लिए,
बाब अस्सिद्क सक्का देने वालों के लिए, बाब अलहज हज अदा करने वालों के लिए, बाब अलकाज़मीन गुस्से पर काबू पाने वालों के लिए, बाब अलरोज़ियन वो जो हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहे और तकदीर पर सब्र करे, और बाब अलज़िक्र जो हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे और तस्बीहात करते रहे। जन्नत की सबसे आला मंजिल अल-फिरदौस है, जो जन्नत का मरकज़ और सबसे बुलंद मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुआ करो तो सिर्फ जन्नत अल-फिरदौस मांगो, क्योंकि ये जन्नत का आला और वस्ती हिस्सा है और इसके ऊपर अर्श अर्रहमान है। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त फरमाते हैं कि उन बागात में 2 चश्मे जारी होंगे और हर किस्म के फल 2-2 किस्म के होंगे। जन्नती वहाँ बिस्तरों पर होंगे जिनके उस्तर गहरे रेशम के होंगे और फल नीचे झुके होंगे ताकि आसानी से तोड़ सके। जन्नत में कोई चीज़ खत्म नहीं होगी और ना फना होगी। जन्नती सिर्फ लज्जत के लिए खाए पीएंगे, ना भूख महसूस होगी ना प्यास। अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में हुरें होंगी जो किसी इंसान अजिन ने नहीं छुए, शफ़ाफ और गोया मोती और मरजान हो। जन्नत की नहरें दूध, शहद, शराब तहूर और पानी की नहरें ज़मीन के ऊपर बहती हैं। उनका रंग और जायका नहीं बदलेगा। अहल जन्नत जब चाहे पी सकेंगे। साया देने वाले दरख्त ऐसे होंगे कि 100 साल तक साया खत्म ना हो और फल इतने करीब हों कि हाथ बढ़ाते ही हथेली पर आ जाए। महल्ले सोने, चांदी, याकूत, लाल से बने होंगे। दीवारें मुश्क की खुशबू से महकेगी। हर फल, जायका और लुकमा एक नया मज़ा देगा, बगैर किसी तैयारी के। बस दिल में तसव्वुर आए और चीज़ हाजिर हो जाए। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशखबरी सुनाओ उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और जब कभी उन्हें रिस्क दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये वही है जो दुनिया में दिया जाता था, हालांकि वो इससे ज्यादा आली और लजीज होगा। जन्नती हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी ना मरेंगे, हमेशा जवान, सेहतमंद और कभी तंग दस्ती का सामना नहीं करेंगे। उन्हें सोने के कंगन और रेशमी लिबास पहनाए जाएंगे और सर पर ताज होंगे। याद रखें, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ना बागात है, ना महल, ना लिबास, ना खाना, बल्कि सबसे बड़ी नेमत अपने रब का दीदार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहल जन्नत दाखिल होंगे, अल्लाह उनसे पूछेगा, क्या तुम राजी हो? वो कहेंगे, ए हमारे रब, क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या तूने हमें जहन्नम से नजात नहीं दी? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? फिर अल्लाह फरमाएगा, मैं तुम्हें अपनी रजा भी दे रहा हूँ, और पढ़े हिज जाएंगे और जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे 14वें रात में चांद को देखते हो। सुभान अल्लाह। नाजरीन मोहतरम, जो लोग अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारते हैं, नमाज कायम करते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, गुनाहों से बचते हैं और हर मुश्किल और परेशानी पर सब्र करते हैं, अल्लाह रब अल-इज़्ज़त फरमाते हैं कि एहसान का बदला बजुज़ एहसान के और क्या हो सकता है। अल्लाह फरमाते हैं, जिसने अपनी जिंदगी मेरे लिए गुजारी, दुनिया की तकालीफ बर्दाश्त की, हलाल और हराम में तमीज रखी, खुश्क खाया, नमाज और रोजे की मेहनत की, इस शख्स ने गोया मुझ पर एहसान किया। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त कदरदान है, और जिसने ये सब किया, इसका बदला एहसान के सवा क्या हो सकता है कि मैं भी इसके साथ एहसान करूं जैसा इसने मुझ पर किया। अलबत्ता हम ऐसा करने से अल्लाह पर एहसान नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला कदरदान है। अगर तुमने मेरे साथ नेकी की तो मैं भी तुम्हारे साथ नेकी करूंगा, यानी जन्नत अता करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब पर अपना फजल फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वस्सलाम व रहमत अल्लाह व बरकाते।